अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आफ्ताब मक्का अल मुकर्रमा से। इस वक्त में हम लोग मौजूद हैं मदीना अल मुनव्वरा में। 24 में जो इंडियन हुजाजे कराम आने वाले हैं वो इंशाअल्लाह इसी जगहों पे रहेंगे। ए मेरे मौला तू सुन ले मेरी। यहाँ के लोकल से पूछेंगे, किसी सऊदी से पूछेंगे कि भाई वादी जिन कहाँ है, तो वो नहीं बता पाएगा। पसंद आया कि नहीं आया? बेहतरीन था ना? कैसा था? मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और आप सभी के सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह आफ्ताब फुटनोट्स की जो यूट्यूब फैमिली है वो 1 लाख के आंकड़े को भी पार कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अलावादी जिन في جن هنا ما في جن ودي جن ودي جن اقول ودي جن هذا ما في زياره هذا بس كلام لا هو في زياره अचानक मुअत्तर फिजा हो गई, मुखालिफ हवा दिल रुबा हो गई, लगा यूं के राज़ी खुदा हो गया, करम की कुछ ऐसी अता हो गई। एक खातून गायब हो गई थी हरम शरीफ में और करीब 3-4 दिन हो गए थे सर्च ऑपरेशन करते हुए। इनको कहीं आसपास में कहीं देखा हो आपने? यहाँ आके खुशियाँ मिलती हैं, लोगों को सुकून मिलता है और मेरे को भी सुकून पता, मेरी भी परेशानी दूर था। बेहोश हो गई हों और उनको जो है एडमिट किया गया हो हॉस्पिटल वगैरह में। यहाँ पे आपको कदम कदम पे आपके सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा। अल्लाह ताला हर तरीके से आपको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप समझेंगे दुनिया में या फिर पूरे, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया में कितने ढेर सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो कि हज की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ आपको चुना है इस साल हज को करने के लिए। तो आइए आज इफ्तार करते हैं अहले मक्का, और हम ही जैसे कुछ आधे घंटे हम लोग को यहाँ से पैदल चल करके जाना है हरम शरीफ तक के लिए। इन रास्तों पर पैदल चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो अजियात का रास्ता है ये समझे कि तरीके से पहाड़ों के ऊपर सारे रास्ते बने हुए हैं। जाना है हरम शरीफ के लिए। आज 27वीं जो है शब कदर की रात है। रमज़ान की सातें बढ़ाती है अल्लाह, हाँ नेमतें है ये मग़फ़िरत और रहमत कमा नहीं और किसी माँ की यूं अज़मतें। ये आ रहा है और जितने भी घर आपको इस साइड के नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे घर जो है वो पहाड़ों में बनाए गए हैं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबा के ठीक सामने ईद उल फितर की नमाज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। मैं मौजूद हूँ अजीज़िया में और ये अजीज़िया की मेरी पहली वीडियो है जो कि हज के बहुत ही करीब। अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़िया में बिल्डिंगों के प्रिपरेशन का काम जो है शुरू हो चुका है। हाँ, अंदर जो है अभी भी काम चल रहा है ये शेड लगाने का। इनमें एसी लगाने के लिए भाई पूरी वायरिंग की जाती है, जिसके लिए ये पूरे गड्ढे जो है। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत मैं मैदान अरफात के हुदूद से कर रहा हूँ। ये जो पीली बोर्ड आपको दिखाई दे रही है यहाँ से शुरू होता है एक्चुअल हुदूद। जब आपको मेट्रो से उतारा जाता है तो वो इंडियन हुजाजे कराम के जो मकतब होते हैं उस साइड में ही उतारते हैं। किसी तरीके से ढूंढ ढाल करके आप पहुंचते हैं अपने मकतब में। किबला रुख करके नमाज पढ़ते हैं और वो किबला कहाँ है? यहाँ पे है। मदीना नहीं देखा उसने, कुछ भी नहीं देखा। मदीना चलूं मैं, मदीना चलूं। मुज़दलिफ़ा की दूरी यहाँ से मेट्रो स्टेशन जहाँ पे सारे इंडियन हुज्जाज़े कराम उतरते हैं। मुज़दलिफ़ा में देख सकते हैं आप पूरे यहाँ पे काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है। हम कंकड़ कहाँ से चुने,
किस साइज़ के कंकड़ चुने और कितने नंबर के कंकड़ चुने। तो आप ये चने के बराबर अगर इसकी साइज़ है, पिछले दिन भी 7 7 7 यानी कि 21 कंकड़, तीनों को अगर जोड़ते हैं, हज की तमाम मुश्किलों में एक सबसे पहली मुश्किल हमें ये पेश आती है कि जब हम अपने मुल्क से निकलते हैं, पहुँचते हैं सऊदी अरेबिया, चाहे वो मक्का हो चाहे मदीना हो, यहाँ पे पहुँचने के बाद से हम अपनी फैमिली को इत्तला नहीं कर पाते हैं कि हम सही सलामती के साथ यहाँ पे पहुँच चुके हैं या नहीं पहुँचे हैं। धूप में, गर्मी में, अलग अलग जगहों पे जा करके अपनी तकलीफ़ को भूल करके दूसरों की मदद इंसान करता है, दूसरों की परेशानियों को समझता है। पे सऊदी अरेबिया में व्हाट्सएप कॉलिंग जो है बैंड है। अगर आप चाहें इंडिया से कॉल करना या फिर यहाँ से इंडिया को व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करना, तो आप कॉल नहीं कर पाएंगे। तो जिन बिल्डिंगों में हुजाज़े कराम का सबसे पहले वेलकम किया जाएगा, उन बिल्डिंगों का नंबर है 15, 25, 27, 33। दूसरी चीज़ ये है कि आपके ब्रांच में ही आपका डिस्पेंसरी होता है। अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है, कुछ क्रॉस करके आप जाएंगे और सामने ये जो आपको पूरा ये इमारतें दिख रही हैं, ये है मक्का मॉल, मक्का अल मुकरमा का बहुत ही बड़ा मॉल है माशाल्लाह। रात के बज रहे हैं 1, इस वक्त में मैं मौजूद हूँ अजीज़िया में और यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है हिंदुस्तान से आने वाले उन पहले हुज्जाज़े कराम का, जिसे अल्लाह ने हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों में से चुना है इस हज के सफ़र को करने के लिए। बहुत ही बड़ी बात है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। क्या हसी समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी, क्या हसी समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी, खानाए खुदा में जब मेरी हाज़री होगी। अल्लाह अल्लाह क्या होगा वो तवाफ का मंजर। तो दोस्तों ये थे बिल्डिंग नंबर 25 और 27 के हुजाज़े कराम। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोग का भी बड़ा ही ग्रैंड वेलकम। मदीना से आने से पहले उनके सामान जो है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं वो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दूं। अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, हमेशा आपको यूट्यूब वीडियो के थ्रू देखते थे, आज लाइव देख रहे हैं। जानी नमाजों में कितनी बार दुआ किया है कि अल्लाह पाक अपने घर बुलाइए। अभी के वक्त में जो भी हाजी लोग मदीना से आ रहे हैं या फिर डायरेक्टली जो है इंडिया से आ रहे हैं, उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हरम शरीफ को सही तरीके से यूटिलाइज़ करने का, क्योंकि यहाँ पे क्राउड कम है। ऐसे भी काफ़ी लोग आते हैं जो कि बहुत सोचते हैं कि बहुत महंगा है, दाल चावल पे पूरा अपना हज बिता देते हैं। भाई थोड़ा रेट बताएंगे, क्या रेट है इस प्याज वगैरह का? किलो 5 रियाल, आलू 5 रियाल। पे पहली बार विजिट किए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरे हज के सफ़र को मैं लाइव दिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह। के पास की सारी दुकानें जो है धीरे धीरे खुल रही हैं। यहाँ पे आपको जो है गिफ्ट आइटम्स वगैरह, जनामाज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ से शुरू होता है मीना का हदूद, जो कि अजीज़िया के बिल्कुल पास है। ये हो गया अजीज़िया जुनूबिया का एरिया हो गया। और ये जो टावर्स आपको नज़र आ रही हैं, जमरा अल अक़बा है सबसे बड़ा शैतान, जमरा अल वुस्ता, किंग खालिद ब्रिज, किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़, और आखिर आता है कि ये वो मस्जिद है जहाँ पे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत करीब 70 अंबियाए कराम और 62 नंबर, 56 नंबर, ये सारे रोड जो है वो इंडियन हुजाज़े कराम के होते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये 1 फीट का ये टाइल्स है, तो 2 फीट में एक जो है फोम टाइप का गद्दा बिछेगा। यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग हैं, अगर आप अपने खेमे में पहुँच भी चुके हैं तो आप दूसरों की मदद करें। लोग यहाँ पे मुझे पिछले साल का या हर एक साल का मुझे याद है, लोग किस तरीके से रोते हैं, बिलखते हैं, अपने खेमे को ढूंढते रहते हैं। समझे कि सुबह से शाम हो जाती है, उनके खेमे नहीं मिल पाते हैं। कितनी अफसोस की बात है, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। इस पर अगर मैं किसी लोगों को अवेयर नहीं करूँगा तो उनके साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो सकता है। वो अपनी बेबसी का इजहार करके आपसे पैसे मांगते हैं। वो यूँ कहते हैं, जो पर्स था वो मैंने अपनी अलिया को, वाइफ को दे रखा था और वो उन्होंने कहीं से गलती से गिरा दिया है उसमें। प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए। दिल से वो हुआ है कि यार बहुत से लोग इस बार ठगी का शिकार होने वाले हैं और उनको किसी न किसी ज़रिए से मुझे बचाना है। यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल जमरा। इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर के इस वक्त तक अल्लाहु अकबर कंकड़ी मारना है, अल्लाहु अकबर कंकड़ी मारना है, अल्लाहु अकबर। इसकी वजह से 49 + 21 यानी कि मिनिमम फिर आपका 70 हो गया। 70 कंकड़ तो आपको चुनने ही चुनने हैं। आपको अपने मीना के खेमे में जाना है तो आप
इधर अच्छा, अगर आपको तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए जाना है तो आगे टनल से होकर के जाना पड़ेगा। वहाँ पे बस की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, कुछ केस में नहीं मिलता है, लोगों को पैदल भी जाना पड़ता है। अच्छा, इधर देखेंगे ये जमरात का मेट्रो स्टेशन है। और अगर आपको रमी करने के लिए आना है, मुमकिन है आप इन रास्तों से वापस आएँ या फिर इसके बराबर में जो रास्ता है अल खैफ की साइड में, आप इस वीडियोज़ में देख सकते हैं किस तरीके से लोग इन रास्तों से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से लेफ़्ट जा कर के इसी तरीके से नीचे उतरने का भी रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुका हूँ उस जगह पे जिस चीज़ की मुझे तलाश थी। काफ़ी मुझे घूमना पड़ा, सर्च करना पड़ा, फिर जा करके मैं इस जगह पे पहुँचा हूँ। देख सकते हैं इसके गेट पे लिखा हुआ है यूनिट F, यानी कि आगे की जितनी भी चीज़ें आपको मैंने दिखाई यहाँ पे अदाई की कुर्बानी होती है कि अगर किसी को खुद से आकर के कुर्बानी करनी है तो वहाँ यहाँ पे आके वो कुर्बानी करा सकता है, नहीं करा सकता है। मांगेंगे तो आधा गोश्त तो वो आपको दे देंगे और आधा जो है, दोस्तों बहुत ही रिस्क ले करके इस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ। ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो आपके साथ लोग जुड़ते हैं और आप एक बड़े लेवल पे कुछ काम कर सकते हैं। और ये शुरुआत है, इंशाअल्लाह अगले साल 2025 तक 150 के आसपास में हम लें भाई, जितना हो सकता है, जितना हम लोग की बजट है। और दस्तरखान देखें कितना अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपका दस्तरखान जो है वसी करे। अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है आपकी वीडियो देख देख कर भाई बहुत गाइडेंस हुआ हमको। और अल्लाह के रसूल की पैदाइश है यहाँ, और यहाँ सहाबा की कुर्बानी है। सिर्फ दो बुजुर्ग लोग सीढ़ियों पे खड़े होकर के, तो तब उन्होंने बताया कि हाँ हमको उम्रा करने के लिए जाना है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कैसे जाएं, क्या करें। असल इंडियन हुज्जात कराम की रौनकों को देखना है तो आप इस जगह पे आ सकते हैं। ये देखें, इंडिया में कहाँ से? महाराष्ट्र से। इंडिया से कर्नाटक में। आफ्ताब भाई आ गए, पहचाने इनको जिनकी वीडियोस देखते हैं हम। आफ्ताब भाई एकदम सादी और मोटी हल्की ज़बान में समझाते हैं कि हमें मीना कैसे करना है, मुज़दलिफ़ा कैसे करना है। ऐसा चाय पी के जाए, चाय। बेंगलोर हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुलाकात हुई। और कहाँ से आप लोग आए हैं? इंडिया में कहाँ से? लखनऊ से आए हैं। तो वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं आप लोग को? हाँ, जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जी जी जी। हज में वॉलंटियर्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर जितने ज़्यादा वॉलंटियर्स होंगे उतनी आसानी से लोगों का हज होता है। वो जो है हर जगह आपको गाइड कर सकते हैं, आपको किधर जाना है, किस रास्ते पे जाना है। अगर आप मीना में हैं तो आपके खेमे किधर हैं, किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसको देख लेते हैं। तरीके से परेशान हाल है, कोई अपने ग्रुप से बिछड़ गया है, कोई भी परेशानी हो, वॉलंटियर्स वहाँ रहते हैं तो आपको गाइड करते हैं। बस ये शेर आते ही मेरे आंसू भर 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 चलने लगे कि अल्लाह वो दिन ले आया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाली के करीब आ गया हूँ। तो यहाँ जो खिदमत कर रही हैं मैं समझूंगा कोई दुनिया में नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन खिदमत है। इन्होंने हमारी बहुत मदद करी है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा। आफ्ताब भाई से मिल गया, ऐसा लगा कि हमारा अपना आदमी कोई यहाँ मिल गया। मुंबई, कर्नाटक, माशाल्लाह भाई पूरा इंडिया इकट्ठा है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। कौन अकेला हज कर रहा है, कौन लेके हज कर रहा है, दूसरों को साथ में लेकर कर रहा है, सबको साथ में लेके हज कर रहा है। मक्का मदीना की वो वीडियो है, हरम शरीफ की वीडियो है, और इनकी जो है मीना की वीडियो है, अराफात की वीडियो है। सारी वीडियो देख लो पहले ही, सब चीज़ समझ लो कि वक्त रुखसत जो मुझे प्यार से देखा तुमने, इससे बढ़कर मेरा सामान्य सफर क्या होगा। माशाल्लाह बहुत बहुत बरी पाएगा खुदा को अबद जिसने राजी किया। ये कौले नबी है वगरना वो शख्स खसारे में सारिम रहेगा सदा। Thank you for your tea. Really we are satisfied आफ्ताब भाई। अल्लाह कबूल फरमाए। मैं हमेशा आपको लोग देखती रहती हूँ और बहुत इम्प्रेस होती हूँ इनसे, बहुत ज़्यादा। और अपने दीन के बारे में, ईमान के बारे में, हर चीज़ में मतलब इतनी अच्छी नॉलेज मिलती है ना मेरे को आपसे कि मैं बता नहीं सकती। वॉक कर करके कम से कम 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वॉक करके अपने मकतब तक पहुँचे हैं। और भी उनके पास कोई मैप है नहीं, तो उनको भी पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है। तो कितना परेशान हो करके हाजी लोग किसी तरीके से अपने मकतब पहुँचे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह के हुक्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है। इससे हटकर जो ज़िंदगी गुजरेगी, बस वो समझ लो कि वो
100% नाकामयाब है। दिक्कतें जो महसूस हो रही हैं, क्या हसी घड़ी होगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल। आराम से सबको देंगे इंशाल्लाह, सबको मिलेगा इंशाल्लाह। ये देखिए भाई, आज है 17 जून 11वीं दुल्हिज्जा और इस वक्त हम लोग निकल रहे हैं मीना के लिए। कल जो कुछ भी वाक़या यहाँ पे हुआ है मीना में, जो त्रासदी यहाँ पे मची है, एकदम से दिल दहलाने वाली है। जितने भी फ़ोटोज़, जितने भी वीडियोज़ हम लोग को मिले हैं, अगर उन वीडियोज़ को देखते हैं तो इंसान रोने के सिवा इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपका तो यहाँ से यहाँ पे हैं आप, ये आपका 17 वहाँ से सीधे जाना पड़ेगा ये तो। अभी काबा का हो दीदार। ये ब्रिज देख रहे हैं, ये वाली ब्रिज है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से हम नीचे उतरे ये साइड में। दोस्तों आज हज का आखिरी दिन है। हुज्जाज कराम मीना से जमरात की रमी करके और वापस आ रहे हैं अजीजिया में अपनी अपनी बिल्डिंगों के पास। नाम मोहम्मद मंसूर अली है। मोहम्मद मंसूर कहाँ से हैं? हैदराबाद के करीब जगतियाल से आए हैं। आपका नाम क्या है? सूफिया सुल्ताना। आप जो है हमारे सब्सक्राइबर हैं और बहुत खुशी हुई कि आप टैक्सी से देखें और वहाँ से निकल करके यहाँ पे आप आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप लोग का हज कबूल करे। हज मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तमन्ना थी हमको भाई से मिलना। है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हज 2024 में जितने भी हुज्जाज कराम ने हज किया है, अल्लाह ताला सबका हज कबूल करे। और किसको मुबारकबाद बोलूँ मैं, किसको ना बोलूँ, क्योंकि ये हज का सफ़र बहुत से लोगों के लिए मुबारक रहा, लेकिन बहुत से चेहरे पे मैंने मायूसियाँ देखी हैं। इनका 408 है रूम नंबर। 400 बिल्डिंग 408 है, बिन दाऊद करीब। नहीं इंशाल्लाह हम लेके चलते हैं, इंशाल्लाह छोड़ के आएंगे। तब भाई बहुत सी दुआएं आपके लिए, इंशाल्लाह बहुत जिस तरीके से काम कर रहे हैं आप, अल्लाह सुब्हान ताला को राजी करने के लिए। फुल्ली सेटिस्फाई हूँ मैं इनके वीडियोस देख के भाई, फुल्ली सेटिस्फाई हो। यहाँ तक कि बेचारे भाईजान ये क्या है बोले तो बिल्डिंग बताया, रूम्स बताए, वॉशरूम्स बताए, ईच एंड एवरीथिंग बताते गए। मैं कह रहा हूँ जो लोग भी अगर वीडियोस अगर देख के आ रहे हैं उन लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। दुकानने वाला कोई देखने वाला कोई नहीं था, पर आप लोग रहते ना तो पब्लिक को ज़रा सहूलत हो जाती है। ऐसा लगता है कोई अपनापन है, अपने है, दिल वही लगता है। याद आ रही है मदीने की? बहुत आ रही है भाई, हमारा दोबारा मन कर रहा जाने का। तो भाई को शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसी जिनको कामयाबी मिले, अल्लाह इनको खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत बढ़िया, बहुत अरसे की तमन्ना थी, लेकिन क्या है कि इस बुढ़ापे में हज के अरकान करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। खादिमुल हुज्जात साहब है, उनको कभी भी कांटेक्ट करे कोई चीज़ के लिए तो वो लोग ये बोल रहे थे कि भाई 5 दिन के लिए मैं भी हाजी हूँ। पीले चाय नमाज भी पढ़ते नहीं, बहुत पानी ना। फर्स्ट बात जो इनका लैंग्वेज हमको नहीं मानो तो हमारा सुनने वाला कोई नहीं। हरम से लेके मीना तक ना 1000 रियाल पूछ रहा है, वो भी। आफ्ताब फुटनोट्स, इसको सब्सक्राइब कर लें आप सबसे पहले। बहुत कुछ पता चला आपके बारे में और यहाँ के बारे में भी। आने से पहले बहुत कुछ देख के आए थे, उसमें थोड़ा बड़ा बहुत मालूम हुआ। कमेटी की तरफ से और कोई कुछ थोड़ा और सहूलत मिल जाता तो बहुत आसान हो जाता था। आप जो है जान करके सरप्राइज हो जाएंगे कि अल्लाह ताला किसी एक शख्स से हज या उम्रे पे आने वाले लोगों की सहूलत के लिए कितना बड़ा काम जो है ले सकते हैं। भोपाल रुबात के बारे में, जो भोपाल स्टेट हुआ करती थी किसी ज़माने में, तो वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने आज़मीन हज की सहूलियात के लिए, उनके रहाइश के लिए, क्योंकि उस वक्त तो इस तरह का कोई इंतज़ाम होता नहीं था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। क्या हसी समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी। अब आबाद होते हुए देखते हैं, जब देखते हैं कि हाजी पहले हाजी यहाँ उतरे, आप उनके बीच में रहते हैं, और जब वही हाजी जो है यहाँ से लौट करके इस जगह को वापस से वीरान करके जब जा रहे होते हैं। जब रुखसती का वक्त हुआ मदीना शरीफ से, उस वक्त एहसास हुआ कि हम कहाँ थे और कहाँ आ रहे हैं।
अब अल्लाह जाने कब हमारी वापसी फिर उस दयार में होगी। ये मेरे शोहर हैं। पहले तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, दोनों हाथ इनके फ्रैक्चर हो गए थे, फिर अल्लाह से इन्होंने दुआ की और माशाल्लाह हज पे बुला लिया। जो थोड़ी बहुत तकलीफ हुई हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में तो एक बाल के बराबर भी हमें तकलीफ नहीं है। उन्होंने कितनी तकलीफें हुई, अपने आप को एक स्पेशल महसूस। ये है भाई भैया माँ की दुआ है। YouTube से जितना भी इनकम जनरेट होता है इसका 1 रुपए भी मैंने अभी तक अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करा है। 2019 रमजान का महीना था। मेरे बड़े भाई जिनका नाम दानिश है, समझे कि मेरा हाथ पकड़ करके पूरा उम्रा मेरा जो है मुकम्मल कराया। स्टार्टिंग में जब आपके सब्सक्राइबर कम होते हैं तो लोग अमूमन आपका साथ नहीं देते हैं। 2022 में YouTube चैनल मैंने स्टार्ट किया और इसका सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा। अब इसके बाद गोल्ड का आएगा इंशाल्लाह। कोई खुशी का मौका हो तो हरम शरीफ पहुंच जाते हैं, कोई गम का मौका हो या फिर कोई परेशानी पेश आ रही हो या फिर होता है दिल घबरा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो हरम शरीफ जाते हैं, तवाफ़ करेंगे, उम्रा करेंगे, थोड़ा हमारा जो दिल का बोझ है वो हल्का हो जाएगा। कि ख्वाहिश थी कि भाई उन सारे जगहों को वो एक बार फिर से देखना चाहते हैं जिन जगहों पे रह करके उन्होंने अपना हज मुकम्मल किया। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे खुशी के पल होते हैं, लेकिन बात करें सऊदी अरेबिया में रहने वाले लोगों के लिए, इनके लिए 2 बहुत ही ख़ास मौके होते हैं। जब मालूम चलता है कि वो शख्स जो है उम्रा करने के लिए जा रहा है और दूसरा वो जब उसे मालूम चलता है कि मैं मदीने को जा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मदीने के सफ़र हूँ। अपने घर से वज़ू करके और आता है इस मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करता है, उसको एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। साहब आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। अल्लाह ताला की नज़र में ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप जैसे लोगों के लिए करते हैं, जितना आप उनका ख्याल करते हैं, अल्लाह ताला तो आपको अजर उसका देगा ही देगा। और बंदा भी जो है वो बहुत खुश होता है, वो भी दिल से दुआएं देता है। मैं तो तुम्हें बेटा बहुत दुआएं देती हूँ और तुम्हारी हर खुशी, तुम्हारे हर उसमें हम शामिल हैं। तुम्हारी हर परेशानी में, तुम्हारे हर सुख और दुख में हम शामिल हैं बेटा।